सईद इब्न मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा ताबी है। उलमा ने लिखा है इस उम्मत के अंदर सबसे बड़ा ताबी सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह। सहाबा के अंदर सबसे बड़े सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ताबई के अंदर सबसे बड़ा ताबई सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह। मलिक बिन मरवान ने कहा, जो मदीना का गवर्नर था, मदीना का बादशाह था, कि सईद बिन मुसय्यिब मैंने सुना तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत हैं, कुरान की हाफिज़ा, हदीस की हाफिज़ा है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा और आपकी बेटी निकाह हो जाए। मदीना का बादशाह था, गवर्नर था, लेकिन सईद बिन मुसय्यिब ने देखा कि मलिक बिन मरवान का बेटा अय्याश किस्म का दुनियादार नौजवान है, अय्याश किस्म का है, दुनियादार नौजवान है, दीनदारी उसके पास नहीं, नमाज़ों का एहतमाम उसके पास नहीं, कुरान की तिलावत का एहतमाम उसके पास नहीं। सईद बिन मुसय्यिब ने कहा, मलिक मैं तेरे बेटे के साथ में अपने बेटे का निकाह नहीं करवा सकता हूँ। मलिक बिन मरवान ने कहा, सईद देखो मैं बड़ी सख्ती करूँगा, जो चाहे कर ले, तेरा बेटा अय्याश पसंद है, दुनियादार है, और मैं दुनियादार के हाथ में अपनी वो बेटी जिसको मैंने तहज्जुद में रोता हुआ देखा, अपनी वो बेटी जिसको रात के तारीकी के अंदर मैंने कुरान पढ़ते हुए देखा, उसके हवाले नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बादशाह का बेटा, जान नशीन, बाप के मरने के बाद वली अहद क्या नहीं, तेरा बेटा दुनियादार है, मैं अपने बेटे नहीं दे सकता हूँ। और दरस हदीस के अंदर एक नौजवान था, अबू वदा उसका नाम था। बच्चों से पूछा, शागिर्दों से, भाई हमारा शागिर्द अबू वदा कहाँ है? कहा हज़रत नहीं पता कहाँ चला गया। जब अबू वदा दरस हदीस में शरीक हुआ, सईद बिन मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अबू वदा तुम 2-3 दिन से कहाँ चले गए थे? कहा हज़रत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, तजहीज़ और तदफीन के अंदर मैं शरीक था, बस इसी में टाइम लग गया, मेहमान घर पर बहुत ज़्यादा थे, मैं दरस हदीस में नहीं आ सका। तो अबू वदा तुम्हें छोटे छोटे बच्चे होंगे? क्या जी हज़रत छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा मकान है, गरीब हूँ। क्या अबू वदा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी, उस्ताद की बेटी, सईद बिन मुसय्यिब की बेटी, मेरी बेटी का निकाह तेरे साथ में हो जाए। कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी कुरान पाक की हाफिज़ा, हदीस की हाफिज़ा, उलूम की आलिमा, शरीयत की मुफ्तिया, और मेरे साथ निकाह? का अबू वदा मैंने तेरे अंदर दीनदारी देखी है, मैंने तेरे अंदर तकवा देखा है और परहेज़गारी देखी है। परहेज़गारी के बुनियाद पर, तकवे के बुनियाद पर मैं अपने बेटे का निकाह तेरे साथ में करता हूँ, चल तू तैयार हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, खुतबा निकाह पढ़ा दिया। घर जाकर बच्ची से कहा, बेटा मैंने तेरा निकाह ऐसे नौजवान से पढ़ाया हूँ जो तकवे का इमाम है, जो परहेज़गार है, जो तहज्जुद पढ़ने वाला है, मुझे एतमाद है, तुम दोनों आपस में जब मिलेंगे खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तकवे की बुनियाद पर रिश्ते कीजिए, तकवे की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद पर। आपका दामाद आपके बेटी को 2 लुक़्मे सुकून के खिलाएगा, चैन के खिलाएगा, सुख के खिलाएगा। मालदारी के बुनियाद पर हमने वो रिश्ते देखे हैं, हमने लड़कियों को, बापों को अपनी आंखों से रोता हुआ देखा है। घर में सब कुछ है लेकिन खाना नहीं मिलता है। भाई आपने रिश्ता दुनियादारी की बुनियाद पर किए हैं, ये तो होने वाला है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। तो नौजवान भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ कि आप घर पर अम्मी अब्बू से कहो कि ऐसी कोई बच्ची तलाश करें जो तक़वे वाली परहेज़गार हो, और हम भी आप नेक बनना चाहते हैं, लेकिन एक काम करना, जहेज़ का मुतालबा हरगिज़ उनसे मत करना। अल्लाह ताला ने हमारे बाजू में ऐसी ताकत रखी है, हम खूब मेहनत करेंगे, 8 घंटे मेहनत करते हैं, हम 12 घंटे मेहनत करेंगे, हम 14 घंटे मेहनत करेंगे, अपने घर को हम अपनी पसीने की कमाई से बसाएंगे। हमें नहीं चाहिए जोड़े की रकम, हमें नहीं चाहिए शूज़ की रकम, हमें नहीं चाहिए
जोड़े घोड़े के रकम, हमें उनका खाना नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस जो दुल्हन हमारी बनने वाली है वो बस हमारे कपड़े पहनकर हमारे पास आ जाए। जब माशरे के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ज़िना महंगा हो जाएगा, निकाह सस्ता हो जाएगा। जिस माशरे के अंदर निकाह महंगा होता है उस माशरे के अंदर ज़िना सस्ता हो जाता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। कितने नौजवान हैं जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, कितनी बहनें हैं जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, अगर माँ बाप उनका ख्याल नहीं करते तो लिखा किताबों के अंदर वो बच्चे जो भी गुनाह करेंगे सबसे पहले गुनाह माँ बाप के नाम में आमाल में अल्लाह लिखाएंगे। हमारे मशाइख के बारे में लिखा है, अगर मालूम पड़ता किसी घर में जवान बच्ची है और बाप निकाह करा सकता है फिर भी निकाह नहीं कर रहा है, वो बुजुर्गान दीन उस घर का पानी नहीं पिया करते थे। जवान बच्ची घर में है, निकाह क्यों नहीं करता है? इसलिए हम सबको एक संजीदा बनकर अपने सोसाइटी और माशरे के अंदर निकाह को सस्ता और आम करना इंशाअल्लाह। जब निकाह सस्ता हो जाएगा फिर आप देखेंगे गरीबों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएंगी और खुशियों के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार कर आपके लिए मौत तक दुआएं करते रहेंगे इंशाअल्लाह।